आपका। तो बताइए कि बंगाल की ये जो मैंडेट आया है उससे विपक्ष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा है अब जब उत्तर प्रदेश मुकाबले में सामने है। देखिए ब्रजेश जी, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ठीक बहुमत मिला, तो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो हर राजनीतिक दल यही बयान देगा कि निश्चित तौर से मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ा है और इसका प्रभाव आने वाले राज्यों पर पड़ेगा। इसमें कोई अलग गणित नहीं है। जब आप चुनाव जीतते हैं और अगली बार जिस राज्य में चुनाव होते हैं, निश्चित तौर से हर पार्टी का नेता यही कहता है कि इसका प्रभाव दूसरे राज्य में भी पड़ेगा। आप ये देखिए कि जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा है, जैसे अभी आपकी डिबेट में कहा कि साहब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ने काम किया, 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना के बराबर सीटें आई, तो वहां चुनाव आयोग नहीं था क्या? वहां किसी ज्ञानेश गुप्ता जी के पास चार्ज नहीं था क्या? क्या वहां ज्ञानेश गुप्ता जी नहीं देख रहे थे क्या? क्या उन राज्यों में सेंट्रल फोर्स नहीं भेजा गया था क्या? तो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीटें क्यों नहीं आई और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई, तो निश्चित तौर से विपक्ष आरोप लगाने लगा कि साहब ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। आप देखेंगे कि अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा कि 4 तारीख को 12 बजे गृह मंत्री रुक के दिखा दें। मतगणना से एक दिन पूर्व टीएमसी के सांसद ने कहा कि 200 सीटों पर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो हार गए तो इस्तीफा देंगे क्या। मतगणना के दोपहर तक ममता बनर्जी ने कहा कि आप डटे रहिए, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, मनोबल करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें मीडिया में चलती रही। अब जो नतीजे अंतिम आए उसमें घबराने की क्या बात है? ये तो चुनाव आएंगे जाएंगे। उसका उत्तर प्रदेश पर इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि यूपी पर कोई इम्पैक्ट है? लेकिन ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगा करके विपक्ष सिर्फ अपनी नाकामी छिपाना चाहता है। विपक्ष, आप बताइए राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, प्रियंका गांधी कितने गई, खड़गे साहब कितने गए पश्चिम बंगाल में? आप जाएंगे नहीं। आपके नेता केंद्रीय नेताओं से संपर्क करते रहे रैलियों के लिए, आपने क्या जवाब दिया? पश्चिम बंगाल में आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया? और राहुल गांधी का वोटिंग से एक दिन पहले वीडियो जो जारी किया गया उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा? कम से कम चुनाव लड़ते समय, देखो मैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करता हूं, टीएमसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। जिस भाषा का उपयोग भाजपा ने किया उसी शब्दों का उपयोग टीएमसी के नेताओं ने किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे, टीएमसी के कार्यकर्ता भी डटे रहे। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक बेहतरीन चुनाव ममता बनर्जी ने वहां लड़ा। वही समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। और बार बार इसलिए बात आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में इसलिए प्रभाव पड़ेगा, आप देखिएगा कि योगी जी पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे और उसका जवाब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दे रहे थे। ममता बनर्जी के मुंह से या टीएमसी के नेताओं के, बड़े नेताओं के मुंह से योगी जी के खिलाफ या योगी जी की रैलियों में क्या कहा गया, नहीं कहा गया। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में रह करके योगी जी का जवाब लगातार दे रही है। तो ये तो समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ सर बने रहिए।